वास्तु वस्तु को रखने की कला ही वास्तु कला है। घर को सबसे पहले साफ सुथरा रखिए, एवरीडे मंत्र चैंटिंग करिए, दीप जलाइए, आपके घर का वास्तु 50% तो ठीक हो जाएगा। अब 50% के लिए जो गलत है उसके लिए छोटे छोटे ऐसे उपाय करके आप अपने घर की, जैसे पिरामिड्स आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को, पर धातु के, बहुत लोग प्लास्टिक के पिरामिड लगा लेते हैं जो कि और आपके घर की पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक निर्जीव है, वो कभी जागृत नहीं हो सकती। भगवान अगर प्लास्टिक के हम लाके रख लें तो क्या वो कभी जागृत होंगे? तो पिरामिड जब जागृत ही नहीं होंगे, उनके अंदर पावर ही नहीं है, तो वो आपको एनर्जी कैसे दे सकते हैं? मैंने करोड़ों लोगों के, हजारों लोगों के घरों से प्लास्टिक पिरामिड फिकवाए हैं। अष्ट धातु मेटल के जो पिरामिड्स हैं सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से वर्क करते हैं। अगर किसी के भी घर में वास्तु दोष है तो अपने घर के सेंटर में 9 पिरामिड लाके रख लीजिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ में एक एक पिरामिड लगा लीजिए। आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय कर लिया। अच्छा आचार्य जी, 2 सवाल हैं। एक ये है कि जैसे कि लोग जब पहले घर बनवाया करते थे इतना वास्तु का इतना ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते थे, काफ़ी सारे लोग अगर गाँव के साइड चले जाएं तो जब घर में जब टॉयलेट वगैरह बनता है तो बहुत से लोग सेंटर में या फिर कहीं ब्रह्मस्थान में सेप्टिक टैंक बनवा लेते थे। तो कुछ ज्योतिषियों का ये भी कहना है कि अगर आपने ऐसा करवाया तो विध्वंस होगा, पूरा घर का नाश होना ही होना है और उसको तोड़वाएंगे तो ही ठीक होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि विध्वंस होगा, नाश ही नाश होगा। ये तो क्योंकि अगर ज्योतिष में नहीं लिखा है, उसकी आयु लंबी है, उसके ग्रह अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, तो विध्वंस तो नहीं होगा। ये तो वह हमें निकालना पड़ेगा। बट ये बात उनकी सच है कि सेंटर में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रिमूव कर दें, घर चेंज कर दें, अगर बहुत बरकत चाहते हो। क्योंकि कभी कभी वास्तु हमारी स्पीड को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है कि कामों में छोटी छोटी रुकावट होती है, लेकिन कई बार हम बड़े त्रस्त हो जाते हैं। तो अगर सेप्टिक टैंक आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो भी हटाना चाहिए, साउथ ईस्ट में है तो भी हटाना चाहिए, और ब्रह्म स्थान में है तो बिल्कुल ही हटा देना। तो आचार्य जी, बहुत सारी जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा फिर उस दौरान? कैसे? क्योंकि कुछ कीड़े वगैरह बन जाते हैं उधर भी। देखो, ये तो हर घर का जो नींव रखते हैं हम, उसमें भी पाप लगता है। बट उनके लिए, जैसे आज के समय पे क्या होता है, भूमि पूजन होता है, फिर नींव पूजन होता है, वास्तु पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है। तो ऐसे ही कि हम जाने अनजाने, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हम गलत चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे अच्छा सेप्टिक टैंक जो है साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ बनाना चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, तो आपके घर में कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। ओके, तो इस चीज़ के लिए क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जीव हत्या का भी पाप लगेगा। तो जो आपने बताया कि उसके लिए भी रेमेडीज है, हर चीज़ की रेमेडी है, लेकिन क्योंकि जाने अनजाने आप कर रहे हो, आप जानबूझ के आप विध्वंस नहीं कर रहे हो, जानबूझ के आप किसी को। और मेरा ये भी मानना है कि कुछ चीज़ें समय पर लिखी गई हैं, तो हो सकता है क्या पता आप उन्हें मुक्ति देने का काम कर रहे हो। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कल को आप जानवरों को मार के और खा रहे हो, ये मुक्ति, हाँ, यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं हूँ। ये तो अपने अपने कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा जाने अनजाने हम गाड़ी चलाते हैं, हम चीज़ें करते हैं। देखो, प्राकृतिक नियम है, जब दुनिया में जितनी चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं तो उनकी पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करना भी जानती है। आज सुनामी आती है, कहीं पर कुछ त्रासदियाँ होती हैं, वो धरती अपने आप को बैलेंस करती है, प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि घर में एक्वेरियम होना चाहिए या नहीं? होना अच्छी भी बात है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर होना है तो नॉर्थ में अच्छा होता है। पानी का सर्कुलेशन, पानी अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि जहाँ पर शंकर भगवान का वास होता है, सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति, ईस्ट नॉर्थ इसको जल तत्व कहते हैं, ईस्ट और साउथ इसको अग्नि तत्व कहते हैं, साउथ और वेस्ट ये पृथ्वी तत्व है, नॉर्थ और वेस्ट ये वायु तत्व है, सेंटर ऑफ द हाउस ये आकाश, ये 5 तत्व हमारे घर में है। तो ये एलिमेंट्स के आधार पर भी हम अपने भवन का निर्माण करते हैं। तो अगर हमें पानी को सर्कुलेट में रखना है, जैसे अगर फिश एक्वेरियम है तो पानी उसमें चलता रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, पानी उसमें हिलता डुलता रहेगा, मछलियाँ रहेंगी, तब भी तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट में रखें तो उससे काफ़ी अच्छी बरकत
पॉजिटिविटी बढ़ती है, उनको देख करके हमें पॉजिटिविटी बढ़ती है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक, अपने परिवार के साथ प्यार अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए कि आप इतने क्रूर ना बनो कि आपने कुत्ते ने आपको भौंक दिया तो आपने कुत्ते को डंडे से मारा और वो मर गया। इतनी क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए कि उसको डराने की कोशिश करो। अगर आपके ऊपर हिंसात्मक है, बचाव के लिए ज़रूर आप थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। तो आपके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, आपके अंदर आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म ट्रैक अच्छे होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपकी तरक्की जरूर होगी, धन की वर्षा ही वर्षा होगी।